Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. Today I will complete the second half part of this chapter, the third level. The first half part has already been done in the previous video. उसका जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो देख सकते हैं और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे. सेकेंड हाफ पार्ट में इसका कंप्लीट करूँगी. So before starting this, let's tell you something about it. Here is one character, Charlie, and he found the third level at the Grand Central Station. वहाँ पर ओनली 2 लेवल्स थे, लेकिन उसने एक दिन क्या किया, वो जब निकल रहा था अपने घर की तरफ तो एक अलग ही जो कॉरिडोर में वो चला जाता है जहाँ पर वो एक 1890 की टाइम में वो पहुँच जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. बाकी आप डिस्क्रिप्शन जो है इसका प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. तो कॉरिडोर जिसमें वो जाता है वो लेफ्ट की तरफ एंगलिंग कर रहा है और स्लैंटिंग कहाँ हो रही है, उसकी डाउनवर्ड नीचे की तरफ वो स्लैंट कर रहा है. उसे लगा कि ये गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. लेकिन वो चलता जाता है और उसे फील होता है कि उसी के फुटस्टेप उसे सुनाई दे रहे हैं, जबकि कोई भी दूसरा इंसान उसको पास नहीं कर रहा है, उसकी तरफ से नहीं निकल रहा है. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. तभी उसे क्या सुनाई दे रहा है कि एक ओपन स्पेस में आगे की तरफ कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा उसे शोर सुनाई देता है. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तभी वो लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, एक शार्प लेफ्ट वहाँ पर टर्न वहाँ पर आता है और तभी वो फुट स्टेयर्स को लेता है, एक स्टेयर्स पर वो चलता है और कहाँ पहुँच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. एक बार तो उसको लगता है कि वो सेकेंड लेवल पर है. बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर. लेकिन वो जो रूम है वो छोटा है. एंड देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज. विंडोज जो है, टिकट विंडोज जो हैं वो भी थोड़ी सी हैं एंड स्मॉलर हैं. देर वर थोड़ी सी हैं. एंड द ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. जो ट्रेन गेट है और इंफॉर्मेशन बूथ है वो ओल्ड टाइम के दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुराने टाइम में होते थे वैसे उसको दिख रहे हैं. And the man in the booth wore a green eye shade, long back black sleeve protectors. और मैन ने क्या पहन रखा है, इस तरह की जो है ड्रेसेस जो उसने अपने आप को गेटअप कर रखा है. The lights were dim एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट जो है डिम है और फ्लिकर कर रही है, मीन्स कभी जल रही हैं कभी बुझ रही हैं. देन आई सो वाई. तब मुझे पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट. वो तो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी पुराने टाइप की, इस आज के टाइम की लाइट्स वो नहीं थी. देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे क्या था, एक ब्रास का स्पिटून था, जैसे थूकने के लिए जो यूटेंसिल रखा जाता है, एक छोटा सा आर्टिकल ऑब्जेक्ट. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई. और स्टेशन के पार क्या उसने देखा, एक छोटी सी लाइट उसकी आंखों में पड़ती है. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक आदमी क्या कर रहा था, अपनी वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने उसका जो वॉच का है उसका कवर ओपन किया और उसकी तरफ देखता है और अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन वो लेके आता है. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels. उसने इस टाइप की ड्रेस पहनी हुई है. And he had अ बिग ब्लैक हैंडल बार मशिस. और उसकी मशिस कैसी है, एक हैंडल बार जैसी उसकी मशिस हैं, मतलब मूछें हैं. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन
वॉज ड्रेस लाइक 1890 समथिंग। तब उसने क्या देखा कि सभी लोगों ने 1890 की ड्रेसेस पहनी हुई है यहाँ पे। तो आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मशेस इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे बियर्ड्स और साइड बर्न रखने वाले, मीन्स कान की तरफ जो बाल लोग रखते हैं थोड़े से, जो मैन होते हैं, एंड फैंसी मशेस, ऐसी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द स्ट्रेट गेट, शी वोर अ ड्रेस विद leg of mutton sleeve and skirt to the top of her high button shoes। एक वुमेन वहां पर होती है जिसने क्या पहना होता है, मटन की शेप का जो स्लीव वाली ड्रेस उसने पहनी होती है, स्कर्ट पहना होता है और एक हाई बटन शूज पहने होती हैं। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, ऑन आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। तभी उसने पीछे क्या देखा, एक लोकोमोटिव देखा, मीन्स एक स्टीम से चलने वाला पुराना इंजन, पुराने जमाने का इंजन उसने देखा। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। ये एक छोटा सा कुरियर और आइस का लोकोमोटिव था जिस पर एक चिमनी जैसी शेप, फनल मीन्स चिमनी जैसी शेप उस पर बनी हुई थी जिससे धुआं निकलता था। देन आई न्यू, तब मैं समझ गया। क्या समझ गया, मीन्स वो किसी दूसरी जगह पर आ चुका है। टू मेक श्योर, लेकिन अपने आप को श्योर करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। मैं एक न्यूज़पेपर वाले के पास जाता हूँ जो कि उसके पैरों के ऊपर कुछ न्यूज़पेपर पड़े होते हैं, उनको देखता हूँ। इट वॉज द वर्ल्ड, ये तो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये न्यूज़पेपर तो काफ़ी सालों से पब्लिश हुआ ही नहीं। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। इसकी जो लीडिंग स्टोरी है कि इसके बारे में बता रही है, क्लीवलैंड के बारे में बता रही है। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज since in the public library files and it was printed June 11, 1894। मैंने तो ये जो है एक पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था ये न्यूज़पेपर जो कि 1894 का था। I turned towards the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। तब उसे लगा कि यहाँ टिकट विंडोज हैं, मैं टिकट ले लेता हूँ जिससे कि मैं और लुइसा कहीं भी यूनाइटेड स्टेट में 1894 के टाइम में कहीं भी हम जा सकते हैं। एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू द गैलेसबर्ग इलिनियोस, और वो इलिनियोस के गैलेसबर्ग के लिए 2 tickets चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत अच्छा टाउन है अभी तक। विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस, बड़े बड़े शानदार ट्रीज whose branches meet overhead the and roof of the street। इनके जो ब्रांचेस हैं वो हमारे सर के ऊपर, रोड के ऊपर, मीन्स हमारे सर के ऊपर से ऐसे लगती हैं जैसे कि रोड पर ये रूफ बनी हुई है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में तो जो समर इवनिंग है वो अब से ज़्यादा मीन्स डबल हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो मैन है वो लॉन में बैठते थे और सिगार पीते थे और अपने आपस में आराम से बातें करते थे। द वीमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, और वीमेन क्या करती थी, पाम लीव से फैन बनाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या होता था, फायर फ्लाइज चलते घूमते रहते थे, मीन्स जो जुगनू हैं वो हर तरफ दिखते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एंड इस पीसफुल वर्ल्ड में टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या था, इस टाइम में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आना था उसको अभी आने में 20 साल बचे थे, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आना था उसको आने में अभी 40 years बचे थे। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मुझे इसके लिए 2 tickets चाहिए थे।
द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने फेयर मुझे बताया. ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे फैंसी हैट बैंड की तरफ देखा जो बैंड उसकी हैट पे लगा था. बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर उसने मुझे फेयर बताया, फेयर में चार्जेस बताए टिकट्स के. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास पैसे थे 2 कोच टिकट के लिए, 1 वे, एक वे के. But when I counted the money and looked up, the clerk was staring at me. जो क्लर्क है वो मेरी तरफ स्टेयर करने लगता है, मीन्स घूर के देखने लगता है. He nodded at the bills. उसने उस पैसे के लिए सर हिला दिया, मीन्स ना में सर हिला दिया. That isn't money. That aren't money. ये मनी नहीं है. Mister, he said, and if You are trying to skin me, cheat me. अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो, you won't get very far. ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे. And he glanced at the cash drawer beside him. उसने जो उसके पास जो कैश ड्रॉअर पड़ा था उसकी तरफ देखता है. Of course, the money was old style bills. मनी तो जो है वो तो पुराने टाइप की है. And different looking. I turned away and got out fast. मैं जल्दी से टर्न करता हूँ, भाग निकलता हूँ. There was nothing nice about jail even in 1894. क्योंकि जेल तो जो है 1894 में भी अच्छे नहीं थे. उसे लगता है कि अगर वो ये मनी देगा तो वो उसे फ्रॉड समझ लेगा, वो पुलिस को भी बुला सकता है. And that was that. और ये सब हुआ. I left the same way I came, I suppose. और मैं उसी रास्ते पर निकल जाता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. और नेक्स्ट डे क्या करता है, $300 जो पूरी रकम उसके पास थी, जितना पैसा था उसको निकाल के पुराने टाइप का जो है वो करेंसी खरीदता है. दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड. और इस बात ने मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को वरी कर दिया, टेंशन दे दी. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. आप किसी भी मनी कॉइन डीलर से आप पैसे चेंज करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा. माई $300 bought less than 200 in old style bills. मेरे जो 300 के से उसे क्या मिला, 200 से भी कम डॉलर उसको मिले. जो पुराने स्टाइल के थे वो 200 से भी कम उसको मिले. बट आई डिडंट केयर. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. लेकिन इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस टाइम में महंगाई भी नहीं थी, क्योंकि एग्स जो हैं वो 13 सेंट में डजन में मिल जाते थे. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन दोबारा उसे वो कॉरिडोर ही नहीं मिलता जिससे कि वो 3rd लेवल पर गया था. ऑल्दो आई हैव ट्राइड often enough, मैंने बहुत ट्राई किया. लुइसा was pretty worried when I told her all this. लुइसा को बहुत वरीड हो जाती है लुइसा जब मैं ये सारा कुछ उसको बताता हूँ. and didn't want me to look for the 3rd level anymore. और चाहती है कि मैं दोबारा से उस 3rd लेवल को ढूंढने ना जाऊँ. and after a while I stopped. और मैं भी कुछ टाइम बाद छोड़ देता हूँ. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. मैं वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन पे लग जाता हूँ. बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर. लेकिन अब हम हर वीकेंड पे दोनों ही 3rd लेवल को ढूंढते हैं क्योंकि हमें एक ऐसा प्रूफ मिल गया है कि जो 3rd लेवल है वो एग्जिस्ट करता है. माई फ्रेंड सैम, वी नो बिकॉज सैम्स डिसअपियर्ड. वो गायब हो गया था जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था. नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग. सैम एक सिटी बॉय था और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था. आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्कूल में पढ़ाई की थी. And he always said he liked the sound of the place. और वो कहता था कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है
जो तुम मुझे उस प्लेस के बारे में बता रहे हो कि वहाँ लोग ऐसे रहते थे, तो ये सब सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो वहीं पर है। ऑल राइट, इन 1894, हाँ वो वही है, 1894 के टाइम में वो चला गया है। बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था, आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट कवर इज, क्या आप जानते हैं फर्स्ट कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, जब भी एक नई स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर हैं वो कुछ खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवलप टू themselves ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और अपने ही आपको वो कुछ एनवलप भेज देते हैं उन स्टैम्प को लगा के, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क है वो डेट को प्रूफ कर देती है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इसी एनवलप को क्या कहते हैं? फर्स्ट डे कवर। दे वर नेवर ओपनड, वो ओपन नहीं की जाती थी। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि आपने जो एनवलप में एक ब्लैंक पेपर डाला होता है तो उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको सिर्फ स्टैम्प्स चाहिए, स्टैम्प के लिए ही ऐसा वो करते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, और उस रात को मैंने एक ऐसा एनवलप देखा जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन ये था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने ये मेरे ग्रैंडफादर को भेजा था एट हिज होम इन द गैलिसबर्ग में, उनके घर पर। दैट्स व्हाट ही एड्रेस्ड ऑन द एनवलप सेट, और ऐसा उस एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, उसी से ही उसे पता चलता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, जुलाई 1894 का ही वो पोस्ट मार्क उस पर था। शो दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे तो ये याद भी नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट्स की थी। डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, नेचुरली उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी, वो बहुत ही पुरानी थी, डल थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडफादर इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और शायद ऐसा हुआ होगा कि जब उसके पास ये एनवलप आया तो ये उनके कलेक्शन में उन्होंने कहीं रख दिया होगा। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तभी मैंने इसको ओपन किया। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, लेकिन जो उसके अंदर पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। उसके ग्रैंडफादर ने तो ऐसे का ऐसा वो रख दिया था अपने स्टैम्प कलेक्शन में, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो कि उन्होंने ओपन किया ही नहीं था। उसके अंदर जो पेपर था उसको किसने ओपन किया? चार्ली ने। उस पर क्या लिखा था? चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि तुम सही हो, मतलब जो भी तुम बता रहे हो वो सब सच निकले। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मुझे विश्वास हो गया, यस तुम तो सच में सही थे, सच बोल रहे थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से मैं यहाँ पर हूँ थर्ड लेवल पे, सच में थर्ड लेवल यहाँ पर है। एंड राइट नाउ, और अभी डाउन द स्ट्रीट एट द डेज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और अभी यहाँ पर कोई पियानो प्ले कर रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमिनेट, तो यहाँ पर सभी क्या कर रहे हैं? ये सॉन्ग गा रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और मुझे भी बुलाया गया है। कम बैक, तुम भी आ जाओ, चार्ली एंड लुइसा तुम भी यहाँ पर वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम जो थर्ड लेवल का जो रास्ता है उसको तुम ढूंढते रहो। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर रहना, मेरे पे विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, नोट पे किसका नाम था? सैम का नाम था।
उस पे जो साइन थे वो सैम के थे। At the stamp and coin store I go to, I found out Sam bought $800 worth of old style currency. जब मैं स्टैम्प कलेक्टर के उसके पास गया, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, जब मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर वाले के पास गया, मुझे क्या पता चला कि उसने $800 के पुरानी करेंसी ली है। किसने? सैम ने, उसके साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grains business. और वहाँ पर उसने क्या कर लिया होगा? हे का, फीड का और ग्रेन का बिजनेस कर लिया होगा इस पैसों से। He always said that's what he really wished he could do. क्योंकि हमेशा कहता था कि मैं तो कुछ ऐसा ही काम करना चाहता हूँ। And he certainly can't go back to his old business. क्योंकि वहाँ पर तो वो अपना ओल्ड बिजनेस कर नहीं सकता, साइकाइट्रिस्ट का बिजनेस वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर लोगों को कोई टेंशन है ही नहीं, वरी है ही नहीं लोगों को। इसलिए उसने ये बिजनेस, फीड का, ग्रेन का, चारे का, ये बिजनेस उसने वहाँ पर कर लिया होगा। नोट इन गैलिसबर्ग, इलिनियस के गैलिसबर्ग में इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, नहीं 1894 में वो अपना ओल्ड बिजनेस नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट। क्योंकि सैम क्या है? वो तो मेरा साइकाइट्रिस्ट है, और साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है मॉडर्न टाइम में। तो सैम ने वहाँ पर अपना बिजनेस दूसरा सेटअप कर लिया जो वो चाहता था। सो हेयर दिस चैप्टर टेल्स अस दैट देयर रियली एग्जिस्ट third level at the Grand Central Station. So it is completed, and if you like this, then please press the button like and subscribe. Thank you.